प्यार। प्यार में अक्सर लोग अपने पार्टनर में परफेक्शन ढूंढते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, और तो और वो हमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट दे और हमारी उसके साथ कंपैटिबिलिटी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इन शॉर्ट, एक अच्छा लवर चाहिए, एक परफेक्ट लवर। क्या तो एक परफेक्ट लव स्टोरी कैसे होती है? ऐसे वो जिसमें दो परफेक्ट लोग साथ मिलते हैं और बस, या फिर वो जहां दो इम्परफेक्ट साथ मिलकर एक परफेक्ट कपल बन जाते। हाय, मैं हूं पार्थ संतान एंड यू वॉचिंग प्यार तूने क्या किया सीजन 5, पावर्ड बाय सफोला मसाला ओट्स। तो आज की कहानी है यूपी के आगरा शहर में रहने वाले सुमित, इशिता और मोहित। चलिए देखते हैं। और बिगाड़ो, सुबह 10 बजे का अलार्म लगा के इकलौता तुम्हारा ही बेटा होगा पूरी दुनिया में, समझी? आप पे ही गया है वो, और ये सुबह सुबह क्यों उस पे ताने मारते रहते हो? काम तो करता ही है ना बेचारा। बेचारा वो नहीं है, बेचारा मैं हूँ। जा रहा हूँ दुकान पे, भाई साहब पहुंच गया हूँ अब तक। अच्छा, जाते जाते मूड तो ठीक करो। अच्छा सुनो, आपके लाडले बेटे नींद से जब जाग जाए, ब्रश कर ले, तैयार हो जाए, कपड़े पहन ले, बालों में जेल लगा ले, तब उनसे ये कहना कि उनके बाप ने उन्हें दुकान पे बुलाया। वो मिसेस अग्रवाल का फोन आया था, इशिता आई है दिल्ली से और उनके घर में किसी की शादी है। वो हमारी ही दुकान से परचेजिंग करना चाहते हैं क्योंकि वो सुमित अच्छी तरह से जानता है ना उनकी पसंद को, इसीलिए। समझी? उठाना भूलना मत। नहीं भूलूंगी बाबा। हवाई ज़्यादा दिल, हवाई ज़्यादा दिल, बादब जिबा मुलायजा होशियार, इश्क की बंदूक लिए करने शिकार। ओ बादब जिबा मुलायजा होशियार, इश्क की बंदूक लिए करने शिकार। बेमुल्क रियासत का नवाब ज़्यादा दिल, टोको टोको सलाम आया, हवाई ज़्यादा दिल, हवाई ज़्यादा। क्या है ये? हाँ, कस्टमर जाके जमाना हो गया तुझे। यार ये सामान इधर क्यों रखा है अभी तक? तुमको ये नहीं समझ में? इसको भी उठा के रख देना वहां पर। हवाई ज़्यादा दिल। हाँ बेटे, 1 बज रहा है, बहुत जल्दी आ गए आप तो। अरे थोड़ा सो लेना चाहिए था, और आप थक गए थे, है ना? IAS की पढ़ाई कर रहे थे ना रात में जाग कर आप तो। मेरे बोलने का कोई ठीक है छोटे, इसमें इतनी नाराज होने वाली क्या बात है सुबह सुबह? और उसकी यही तो उम्र है ऐश करने की, उसके बाद तो सारी जिंदगी काम ही करना है ना। इसका कसूर नहीं है भाई साहब, आपका और इसकी माँ का कसूर है इसको बिगाड़ने में। अब यहाँ खड़े रहकर क्या कर रहे हैं आप? अंदर जाइए, राजू से पूछिए कौन कौन सी साड़ियाँ कम है, उसकी एक लिस्ट बनाइए, वेंडर को ऑर्डर दीजिए, फोन करिए। जाइए नवाब साहब। अरे बहन जी, आइए आइए आइए। अच्छा पहले आप ये बताइए, आप क्या लेंगी? कॉफी लेंगी, चाय लेंगी या कोल्ड ड्रिंक्स? चाय लेंगी। राजू, दो चाय लेके आना, अच्छी स्पेशल वाली, फटाफट। जा तो। जी। हाँ बहन जी, बताएं क्या दिखाऊं आपको? भाई साहब, फैमिली में एक शादी है तो हमारी इशिता के लिए कोई अच्छी सी साड़ी दिखाइए। अच्छा, अपनी इशिता के लिए? जी, ना ज्यादा हैवी हो और ना ज्यादा लाइट। हाँ हाँ है ना। सुमित,
बेटा इशिता के लिए जो यंग कलर्स आए हैं ना लेटेस्ट स्टॉक में, हाँ वो सारे रेंज दिखा दो। बहन जी हमारे पास लाइट साड़ियां भी हैं, आप देखिए, आइए ना। न जाने क्या है तुमसे वास्ता, चेहरा तेरा ये निगाहों पे छाया, मैं चल दिया हूँ तेरे पीछे बन के साया, पाकीज़गी है अदाओं में तेरी, चौखट पे तेरी मैं दिल रख आया। अब तू थामे या छोड़े, अब तू जोड़े या तोड़े, दिल मेरा मुझसे बोले कोई तो है तुमसे राबता, न जाने क्या है तुमसे वास्ता। ये देखिए, अच्छी लग रही है ना? आप पे भी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे एक बात कहूं, आप पे ना पलाजोस बहुत अच्छे लगेंगे विद लॉन्ग कुर्ता। शादी में साड़ी तो हर कोई पहनता है, लेकिन पलाजोस पहनेंगे ना तो आप बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। बिल्कुल। सीमा, ऐसे एक बात तो है क्या? हमारे सुमित में, अगर ये मन लगाकर काम करेगा ना तो हमारा बिजनेस और बढ़ा सकता है। लगन है इस लड़के में। अच्छा जी, आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं मेरी बेटी की। हमेशा ऐसे क्यों नहीं कहते? रोज ऐसे काम भी तो नहीं करता था वो। पता है आज क्या किया इसने? क्या? मिसेस अग्रवाल है ना, उनको डिस्काउंट देने के बाद भी 75,000 रुपए का बिल बनाया है। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। पापा वो उनका सामान भी तो डिलीवर करवाना है ना कल। उसकी टेंशन मत लो तुम। अभी उसमें कुछ गोटे और कुछ मोतियां वगैरह टाकनी बाकी रह गई, वो कंप्लीट हो जाएगी तो राजू छोड़ आएगा, डिलीवर कर देगा वो। तुम परेशान मत हो। अरे पापा, बेचारे राजू के पास तो और भी बहुत सारे काम हैं, तो अगर आप कहें तो मैं खुद डिलीवर कर दूंगा। ठीक है बेटे, कल चले जाना। ठीक। सॉरी। श्योर। कॉफी। थैंक यू। नाइस। थैंक्स। या वैसे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस तो काफी इंटरेस्टिंग है। आई मीन किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तो हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा। या इसके ना दो फायदे हैं। एक तो जब भी मैं खुद को मिरर में देखता हूँ तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, और दूसरा ये कि यू नो सडनली कहीं पार्टी में जाने का प्लान बन जाए तो आई एम ऑलवेज रेडी। वाओ यार, वेरी स्मार्ट। वैसे तुम्हें पता है मुझे ना ये वेडिंग शॉपिंग ना बिल्कुल पसंद नहीं। आई मीन ये कितनी बोरिंग होती है, मैं 1 घंटे में ही बोर हो जाती हूँ। बट यू नो ऑल दीज मैचिंग लेसेस बटन्स मुझसे बिल्कुल नहीं होता। पर क्या करें, कजन की वेडिंग है सो कांट अवॉइड। तुम्हें पता है जब ये शादी का सीजन आता है ना तो असली बैंड मेरी बजती है। आंटी और लड़कियों से डील करते करते इन लोगों को खुद नहीं पता होता कि इन्हें एक्चुअली चाहिए क्या, और मुझे पागल कर देती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कल मैंने भी तुम्हें पागल कर दिया था? नहीं। इट्स ओके, आई नो तुम मेरी मॉम की बात कर रहे हो, राइट? इट्स ओके, मॉम ना हम सबको पागल कर देती है, डोंट स्ट्रेस।
ओके। वैसे तुमने कभी नोटिस किया, हम बचपन से नेबर्स हैं, पर हमारी कभी दोस्ती नहीं हुई। या वो तुम 12th के बाद आगरा छोड़ के दिल्ली जो चली गई थी, उसके बाद से हम मिले ही कितना। आई थिंक हम एक आध बार दिवाली पे मिले थे शायद, बस। आई नो। आजकल क्या कर रही हो? वेल, मैंने अभी MBA फिनिश किया और मैं 6 महीने से बैंक में जॉब कर रही थी एंड इट्स वेरी हेक्टिक, बट आई लव माय जॉब। यार तुम ये सब कैसे कर लेते हो यार? मुझे तो नंबर देख के ही चक्कर आते हैं, पता है। इट्स वेरी सिंपल, आई मीन इट्स जस्ट इन द माइंड, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कब तक हो यहाँ पे? पूरा 1 महीना। आई थॉट शादी के बाद थोड़ा आगरा को एक्सप्लोर किया जाए। वैसे भी इतने टाइम बाद में घर आई हूँ, कभी मौका ही नहीं मिला। सो या कॉफी? या अरे हाँ सुनो, एक बात बताना भूल गया था मैं। क्या? वो अग्रवाल बहन जी का फोन आया था, अपनी इशिता है ना, हाँ हाँ, उसके रिश्ते की बात कर रहे थे। सच बताऊं? हाँ बोले। बड़ी ही प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ भाई, फैमिली भी काफी अच्छी है। भाई साहब से मैंने बात कर ली थी और बहन जी से भी बात कर ली थी। वो दोनों राजी। अच्छा चलो भाई, मैं सोने चल रहा, बहुत लेट हो रहा है, मैं थक गया हूँ बात। ठीक है, कोई बात नहीं। जो काम बचा है वो सुबह कर लूंगा। चलो मैं। पापा आप रहने दीजिए, ये मैं कर लूंगा। अरे बेटा, सब कंप्लीट साड़ी है। कह रहा हूँ ना आपको, आप आराम कीजिए और फिक्र मत कीजिए। संभाल के लेके जा बेटा, नहीं तो काम बढ़ जाएगा फिर। गुड नाइट माँ। नहीं बेटा। अरे बेटा सुन, कल सामान लाना है, देखना फ्रिज के ऊपर पूरी लिस्ट पड़ी है, याद से ले आना। अरे हाँ माँ, सब हो जाएगा। हाँ। इस नालायक को क्या हो गया? प्यार तेरा इस तरह से मुझ में शामिल हुआ, दिन ब दिन तेरे बिन जीना मुश्किल हुआ। जाने कैसे इश्क आया दिल की ज़मीं पे, जाने कैसे हल्के से रखा कदम, घर कर गया हमारे दिलों में ऐसे। हाँ ना तुम जानो ना हम, प्यार तेरा इस तरह से मुझ में शामिल हुआ। जब तुम बहुत खुश होती हो तो क्या करती हो? मुश्किल हुआ, ओ जाने कैसे इश्क आया दिल की ज़मीं पे, जाने कैसे हल्के से रखा कदम, घर कर गया हमारे दिलों में ऐसे। बोलो ना, एक्चुअली मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए। तो कल गोलगप्पे खाने चलें? सुमित इशिता से 5 साल के बाद मिला, लेकिन इन 5 सालों में कुछ भी नहीं बदला। इशिता की हंसी, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। बस बदला था तो वो था सुमित का प्यार, जो कि अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी हाँ, सुमित अब वाकई में इशिता के लिए बहुत सीरियस हो गया। बस प्रॉब्लम इतनी सी थी कि इशिता को इस बात की खबर ही नहीं थी। और हमारे सुमित भाई साहब, उनके पास तो हिम्मत ही नहीं थी कि ये बात वो इशिता से कहे तो कैसे कहे। चलिए देखते। इशिता, तुम इतना तीखा खा कैसे लेती हो? हाँ, गोलगप्पे तीखे ही अच्छे लगते हैं।
वैसे एक बात बताओ, तुम जब खुश होती हो तो गोलगप्पे खाती हो या गोलगप्पे खाने के बाद खुश होती हो? बोथ वेज। मैं जब गोलगप्पे खाती हूँ तब भी मैं बहुत खुश होती हूँ, और जब मैं बहुत खुश होती हूँ तब भी मैं गोलगप्पे खाती हूँ। अच्छा। वैसे तुम क्यों इतने खुश लग रहे हो आज? ऐसे बताओ ना प्लीज। क्यों? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं बताया? मॉम ने? नहीं, मॉम ने तो कुछ नहीं बताया। कुछ बताना था? फिर तो मेरी तरफ से भी ये सरप्राइज है, तुम देखना कुछ टाइम में तुम्हें भी पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो तुमने क्या सोचा है? मतलब आगे का कुछ सोचा है? कोई प्लान्स? आगे का प्लान? कुछ खास नहीं, अभी सुपरमार्केट जाके ग्रोसरी खरीदनी है, उसके बाद दिल किया तो फिल्म देख लूंगा घर जाके। स्टूपिड, मैं आज के प्लान के बारे में नहीं पूछ रही थी। अबाउट योर लाइफ का क्या प्लान है? तुम्हारे करियर का क्या प्लान है? तुम क्या सोचते हो? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं? पता है, लोगों के तो दिन आते हैं, मेरा देखना जमाना आएगा, जमाना। एक दिन ना मैं दुनिया का सबसे बड़ा साड़ी बेचने वाला बनूंगा। साड़ी? जस्ट किडिंग यार। यू नो व्हाट, मेरा बस एक ही ड्रीम है कि वो दिन जल्दी आए जिस दिन मुझे ना पापा डांटना बंद कर दें। अभी तो यहाँ लेके कुछ करता हूँ तो डांटते हैं, कुछ नहीं करता हूँ तो डांटते हैं। बट यू नो व्हाट, आई रियली वांट टू मेक हिम प्राउड वन डे। डियर इशिता, तुमने पूछा था ना कि क्या मेरा कोई सपना नहीं है, लेकिन उस सपने को पूरा कर पाने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं है मेरे पास, और कोई वजह भी नहीं। बचपन से पापा ने यही समझा है कि मैं एक फेलियर हूं। किसी ने कभी ये पूछने की, सोचने की कोशिश ही नहीं की कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं, सिवाय तुम्हारे। बस उस दिन का वेट कर रहा हूं जब तुम्हें बता पाऊं कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। तुम मेरी इंस्पिरेशन हो इशिता, रीजन हो मेरे कुछ बन पाने का। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है कि अगर तुमने साथ दे दिया ना तो सारी प्रॉब्लम्स चुटकी में सॉल्व हो जाएंगी। तुम ना बड़ी कूल टाइप्स हो, एकदम ऑसम। आई लव यू इशिता। भाई साहब, मोहित की कल की कितने बजे की फ्लाइट है? कल 2 बजे उसकी फ्लाइट लैंड करने वाली है। छोटे एक काम करते हैं, कल सबको डिनर पर बुला लेते हैं, इसी बहाने इशिता के रिश्ते की बात भी हो जाएगी। क्यों? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया भाई साहब। सुमित देखे, अभी तक नींद में है वो। ओए सुमित। जी पापा। जी पापा। कौन से सपने देख रहा है तू? हाँ, अच्छा सुन, वो मोहित आ रहा है कल, 2 बजे की फ्लाइट है उसकी। एयरपोर्ट चले जाना, ले आना उसे। हाँ पापा, ले आऊंगा। हाँ पापा, ले आऊंगा। यार ये इंडिया ना कभी बदल ही नहीं सकता, I'm telling you। यार अभी भी सड़कों पे इंसानों से ज्यादा तो गाय भैंस हैं, और ये पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन है इधर यार। भाई 3 साल ही हुए तुझे अमेरिका गए हुए, भूल गया? यहीं पे खेला कूदा, यहीं पे पला बड़ा। 3 साल में तू बदल सकता है, इतना बड़ा शहर नहीं। यार सुमित, बात बदलने की नहीं है यार। यार बेसिक हाइजीन तो होना चाहिए ना। तुझे पता है इंडिया दूसरे कंट्री से कितना पीछे है? तू यूएस को ही देख ले, इट इज सो ऑर्गेनाइज्ड, वहां का सिस्टम इतना अच्छा है, इट इज सो क्लीन। भाई घर आ गया, सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं आपका। तो यार सुमित, मेरा सिर्फ सामान ले आएगा? हाँ मैं ले आऊंगा ना। हाँ ले आइयो। क्या? चल, आई सी यू इनसाइड। या
मैं अपने बेटे मोहित के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मोहित क्लास 3 में एक बार 2nd डिवीजन आ गया था। पूरे एक हफ्ते तक ये अपसेट रहा और उसी दिन इसने ये कसम खाई कि आज के बाद से कुछ भी हो जाए हर क्लास में मैं फर्स्ट ही आऊंगा। और तब से लेकर के 10th तक ये टॉपर था। सही कह रहे हैं भाई। एक तरफ तो इसके हाथ से किताबें छूटती नहीं थी, तो दूसरी तरफ हमारा बेटा सुमित किताबों को छूता तक नहीं। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। भाई साहब, बहन जी, अब देखिए सब लोग यहाँ मौजूद है और तो वो अनाउंसमेंट भी कर ही देते हैं, है ना? अब जब दोनों फैमिली मान गई तो हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इशिता को हमारे घर की बहू बना लिया जाए। इशिता और मोहित बहुत जल्द शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। बधाई हो। गीता, तुम्हें मंजूर है ना? अजनबी कहे कि अपना कहे, अब क्या कहे क्या ना सुमित कहे। अरे तेरे भाई की शादी पक्की हुई है, लड्डू ला जा। कि अपना कहे, अब क्या कहे क्या ना कहे। इशारे भी चुप है, जुबां खामोश है, सदा गुमसुम सी है, तन्हा होश है। यारा रे यारा रे, क्यों फासलों में भी तू यारा रे। यारा रे यारा रे, क्यों फासलों में भी तू यारा रे। इशिता और मोहित बहुत जल्द शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। यारा रे यारा रे, क्यों फासलों में भी तू यारा रे। हे श्वेता, तुम भी ना बहुत अजीब हो। डिनर के बाद रुके क्यों नहीं? मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया और खुद गायब हो गए। हाउ मीन इज दैट? एक्चुअली बहुत काम था तो इसलिए जाना पड़ा। तुम बोलो कैसे फोन किया? वेल, अगले हफ्ते हमारी एंगेजमेंट है, क्योंकि मिस्टर मोहित के पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं और जो उसकी नेक्स्ट ट्रिप है, यानी कि 6 महीने बाद हमारी शादी है। आई नो, पता है मुझे। ऑल द बेस्ट। बस ऑल द बेस्ट? ऑल द बेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। शादी भले मेरी हो पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम्हें मुझे अपने शॉप से बेस्ट लहंगा दिलवाना है। अब तो सारी दुकान ही तुम्हारी है, जब चाहे आ सकती हो। थैंक्स। वैसे हाँ, मैं कल परसों तक आती हूँ। मोहित के साथ ही आऊंगी, उसकी चॉइस भी तो जाननी है। अच्छा, वैसे मैं उससे कल सुबह मिल रही हूँ, तो मुझे तुमसे पूछना था। ऑफ कोर्स आई डोंट नो हिम और वो तुम्हारा भाई है, कुछ तो एडवाइस दे दो। आई मीन
कैसे बात करनी चाहिए, क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, लाइक एनीथिंग? तुम्हें एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है इशिता, तुम परफेक्ट हो। वैसे भी तुम शादी करने जा रही हो उससे, लाइफ पार्टनर होगा वो तुम्हारा। से तो तुम बिना किसी डर के, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल सकती हो। यही तो एक रिश्ता है जहां पे कोई किसी को जज नहीं करता। वाह लव गुरु, प्रणाम आपको। थैंक यू फॉर द एडवाइस। टेक केयर, बाय बाय। बेचारा सुमित, समटाइम्स इट रियली हर्ट। आखिर में उसके लव स्टोरी में ट्विस्ट तो आने ही वाला था। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जो लड़का उसे कंपटीशन देने वाला है वो कोई बाहर का नहीं बल्कि अपना ही कजिन मोहित हो। अब मोहित और सुमित इन दोनों में काफी फर्क था। मोहित में वो सारे क्वालिटीज थे जो उसे एक एलिजिबल बैचलर बनाती। यस, एक वेल सेटल्ड लड़का, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, सैलरी अच्छी, इंटेलिजेंट, इन शॉर्ट इशिता के लिए परफेक्ट था। ये बात सुमित को तब रियलाइज हुई जब इशिता और मोहित की बात पक्की हुई। मोहित, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही हो, ज्यादा बात नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज जस्ट दैट अच्छा, लगता तो नहीं है। क्या कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। आई फील टाइम इज वेरी प्रेशियस। और पता नहीं, फॉर सम रीजन इंडिया में लोगों की हैबिट है टाइम वेस्ट करना। यू नो, दैट्स द रीजन कि इंडिया दूसरे कंट्री से बहुत पीछे है। हे गोलगप्पा, वेट, स्टॉप। Are you serious? यार, तुम्हें गोलगप्पे नहीं पसंद है? अमेजिंग, चलो। इशिता, रोड साइड वाले गोलगप्पे? बट दे आर यम। तुम इशिता, खा के डू यू हैव एनी आइडिया कि ये सारी चीजें कितनी अनहाइजीनिक होती हैं? आई मीन, हाउ कैन यू ईट रोड साइड के गोलगप्पे यार? बट स्ट्रीट फूड ऐसे ही होता है। इशिता, ये जितनी भी स्मॉल टाउन वाली आदतें हैं ना, आई थिंक यू शुड रियली फॉरगेट इट, प्लीज। पता नहीं, आई डोंट नो तुम्हें गोलगप्पे कैसे अच्छे लगने लग गए यार। आई कांट बिलीव। इसमें जैम डाला है? क्या? Sorry, I don't eat jam and all. Anyways, what I was telling you was engagement के तुरंत बाद we'll apply for the visa, ताकि जब तक शादी होगी तब तक papers would be clear, right? Yeah, right. I mean, तब तक मेरा बैंक में भी 1 साल complete हो जाएगा, and then I think I can easily apply for a job, right? See, इशिता, वहाँ job and all is not going to be possible, क्योंकि वहाँ job करने के लिए आपको पहले वहाँ पढ़ना पड़ेगा. So I think you should seriously let it go. Okay, Mohit. I mean, I do understand, but तुम्हें भी ये पता होना चाहिए that I'm a gold medalist. In fact, MBA में हर campus recruitment में I cleared all the interviews. So you can't just assume that you know. I'm not assuming. मैं बस reality बता रहा हूँ. I mean, वहाँ के standards और यहाँ के standards में बहुत फर्क है. And वैसे भी वहाँ जाके तुरंत job करने की क्या जरूरत है? I mean, I'm working. मेरी अच्छी खासी salary है. I'll support you. Besides, वहाँ housemaids and all that are very expensive. हमें सब काम करना पड़ेगा, right from cleaning to cooking to everything. Staying in America is not that easy, Ishita. Seriously. I think you should forget your job when you shift. बस 3 दिन रह गए हैं सगाई के,
अरे अभी तक तुमने अपने कोई कपड़े सेलेक्ट नहीं किए। हाँ माँ, कर लूंगी, आपकी कोई साड़ी पहन लूंगी। क्या? तू क्या बोल रही है बेटा? तू मेरी साड़ी पहन लेगी? अरे सगाई को सुनकर लड़कियां कितनी खुश होती हैं, कितनी शॉपिंग करती हैं। माँ, सोचा तो मैंने भी यही था, पर फिर मुझे लगा बेकार में इतने पैसे क्यों खर्चने। बेकार में? ये सब बातें तुम्हें बेकार में लगती हैं? शादी एक बार होती है और तू तो मेरी इकलौती बेटी है। बस मैं चाहती हूँ आगरा का सबसे खूबसूरत लहंगा तू पहनेगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मोहित बहुत अच्छा लड़का है। मोहित जैसा कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। चल अब प्लीज उठ जा और जाके अपनी सगाई के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करके ले आ। ये अपने कपड़े कबाड़ में डाल लेना, ठीक है? चल। हाय, बिजी हो? नहीं, मैं कब कहाँ बिजी रहता हूँ। मिल सकते हो? या श्योर, शॉप में आ जाओ। और हाँ, अभी एंगेजमेंट की शॉपिंग भी नहीं की होगी तुमने, तो वो भी कर लेना। नहीं, शॉप पे नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो अकेले में मिल सकते हैं? ठीक है, आता हूँ। या ओके। हाँ इशिता, फोन पे भी बहुत परेशान लग रही थी और ऐसे अर्जेंट बुलाया। सुमित, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, सच सच बताओगे? ऑफ कोर्स, पूछो। वो सुमित, तुम्हें क्या लगता है? देखो, मैं तुमसे जो ये सवाल पूछने वाली हूँ ना, एक दोस्त की तरह, तो तुम भी प्लीज वैसे ही जवाब देना। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मोहित से शादी करनी चाहिए? इशिता, ये कैसा सवाल हुआ? लिसन, आई नो कि वो तुम्हारा भाई है एंड सब कुछ फाइनल हो चुका है, बट मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड सिर्फ तुम हो जिसे मैं ट्रस्ट करती हूँ, तो तुम ही मुझे बता सकते हो कि क्या सही है क्या नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सुमित, मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि जितना भी टाइम मैंने मोहित के साथ स्पेंड किया है, मुझे ऐसा लगता है हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ उसको लेके, मुझे नहीं समझ आ रहा। तुम बताओ ना, क्या हम एक दूसरे के लिए सही हैं? इशिता, मोहित भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, एंड तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मोहित भैया मिले। तुम तो कहोगे ना, तुम्हारा तो वो भाई है, इसलिए तुम्हारे लिए वो परफेक्ट है, बट एक बार मेरी तरफ से तो सोचो, वो मुझे बहुत कंट्रोलिंग लगता है। लाइक ऐसा करो, ऐसा मत करो। इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे लिए सही है? आई थिंक ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है और इस रिलेशनशिप में तुम दोनों इक्वल हो, तो आई थिंक तुम दोनों को मिलकर ये मैटर डिस्कस करना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। एंड आई एम श्योर तुम दोनों मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। सो जस्ट रिलैक्स, डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट, ओके? स्माइल। तो ऐसे नहीं हंसोगी तुम, लगता है गोलगप्पे खाने ही पड़े।
मोहित, मैंने हमारी मैरिज गेस्ट लिस्ट तैयार कर लिया, जस्ट हैव अ लुक ना। इशिता, इतनी भीड़ की क्या जरूरत है? आई मीन इट्स पॉइंटलेस यार। भीड़? आई मीन कम ऑन मोहित, ये हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, इनके बिना ये दिस डे डजंट मेक सेंस, इट्स पॉइंटलेस। यार इशिता, ये जो रिश्तेदारी है, आई कांट हैंडल ऑल दिस। आई हैव डिसाइडेड, मैं इन लोगों को बुलाऊंगी तो बस बुलाऊंगी। आई मीन हाउ कैन यू हैव सच अ बिग वेडिंग विदाउट ऑल ऑफ देम? यू नो व्हाट, आई जस्ट फाइंड दिस होल डिस्कशन वेरी पॉइंटलेस। लिसन मोहित, लेट मी टेल यू वन थिंग। मुझे लगता है ना कि तुम्हारी और मेरी थिंकिंग ना बिल्कुल भी मैच नहीं करती। आई थिंक यू आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, और मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। ओके? इशिता, ऐसी कोई बात नहीं है। इशिता, अब बोलोगी भी क्या? क्या बात है, क्या बोल रहे हैं? सुमित, मैं अपने शादी के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। आई कांट मैरी मोहित। क्यों? मतलब क्यों नहीं? देखो, मुझे पता है कि मोहित एक बहुत अच्छा इंसान है, इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो बहुत ही ऑनेस्ट है। लेकिन दो लोगों का साथ रहने के लिए उनका परफेक्ट होना काफी नहीं है। मुझे पता है कि मुझे अपने लाइफ से क्या चाहिए, और उसमें मोहित कहीं पे भी फिट नहीं होता। देखो इशिता, तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुमित, मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कल को मुझे अपने लाइफ में कुछ करना हो, छोटे बड़े डिसीजंस लेने हो, तो मैं किसी की परमिशन का वेट नहीं करना चाहती। मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करना चाहती हूँ, और इनफैक्ट मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करे। छोटी छोटी चीजें, जैसे अपने जॉब के लिए डिसीजन लेना या गोलगप्पे खाना, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पागलपन में मेरा साथ दे। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करे। ओके, तो फिर तुमने क्या सोचा है? आगे क्या करना है? शादी। शादी? क्या बोल रही हो तुम? अभी तो बोल रही हो शादी नहीं करनी है, अभी बोल रही हो शादी। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैं मोहित से मिली, उसके बाद आई वाज लाइक, जैसी मैं लाइफ जीना चाहती हूँ उसमें वो फिट होता ही नहीं है। वो मुझे कभी नहीं समझेगा। जिस तरह का पागलपन मैं चाहती हूँ वो मैं उसके साथ नहीं जी सकती। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट ऑफ यू। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, इतने दिनों में जो भी मैंने चेरिश किया है उसमें मुझे खुशी मिलती है। दैट मेक्स मी हैप्पी। विल यू मैरी मी? यस। अब नो, आई मीन नो, इट्स ओके। आई मीन यू डोंट हैव टू, अगर तुम ऐसा फील नहीं करते तो। अब वो एक्चुअली मैंने कभी कहा नहीं, पर तुम 1 मिनट रुकोगी? मैं अभी आया। अभी तक कहा क्यों नहीं? कहने की तो बहुत कोशिश की, पर जब भी हिम्मत की कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। पहली बार जब कहना चाह रहा था तब तक पता चला कि तुम तो दिल्ली चली गई, और दूसरी बार जब कोशिश की तब तक मोहित भैया के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका था। कैसे क्या था? दोबारा क्यों जोड़ा? शायद इसी दिन के इंतजार के लिए।
आई लव यू इशिता। आई लव यू टू। पर सुमित, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि अब घर वालों को हम क्या बोलेंगे, और अब इतनी सारी तैयारी हो चुकी है कि अब। मुझ पे भरोसा है तो तुम किसी चीज की फिक्र मत करो, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ओके? इशिता बेटा, ऐसी क्या बात होगी तुम्हारे और मोहित के बीच में कि तुमने? अंकल, वो एक्चुअली मोहित और मैं। पापा, बात बस इतनी सी है कि इशिता और मैं बहुत ही अलग है एक दूसरे से। वी आर जस्ट टू डिफरेंट पीपल जिन्हें अपनी लाइफ से अलग अलग चीजें चाहिए। एंड आई थिंक वी आर बेटर ऑफ एज फ्रेंड्स देन अ कपल। और ये बाद में रिग्रेट करने से अभी समझ जाना बेहतर होगा। अब मैं क्या बोलूं तुम दोनों की मर्जी के बीच? मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मैं जानता हूं मैं मोहित भैया जितना परफेक्ट नहीं है, ना ही स्कूल में कभी टॉप किया है, ना ही कोई अवार्ड जीता है, और ना ही कोई फैंसी डिग्री है दिखाने को। लोग मेरी बातों पे हंसते हैं, मेरे कपड़े पहनने के तौर तरीके पे हंसते हैं, लेकिन क्या फर्क? आई नो कि मैं थोड़ा लेजी हूँ, थोड़ा इमेच्योर हूँ, और पापा की लैंग्वेज में कहूँ तो थोड़ा नालायक भी हूँ। लेकिन इन सब चीजों का ये मतलब नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई एम नहीं है। मेरे भी मकसद हैं, मैंने भी सपने देखे, और उनमें से एक सपना है इशिता। मैं इशिता से बहुत प्यार करता हूँ, और इशिता भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आप लोग इस रिश्ते से सहमत हैं? तुम क्या बोलते छोटे? तुम्हारी क्या राय? जैसा आप ठीक समझे भैया। तो फिर मैं बात पक्की समझू। हाँ जी। आपको ना हर बार जल्दी रहती है। ले पुत्र, पुत्र पहना दे। Come on, Sumit. Come on. बधाई हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो गोलगप्पे खाना बनता है। 100%। देर लगी, लेकिन इशिता को फाइनली रियलाइज हो गया था कि एक परफेक्ट मैच होने के बाद भी ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो। जी हाँ, गुड लुक्स, करियर, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपस में मैच होने के बाद भी ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट। नो, हो सकता है आप एक अच्छे कंपैटिबल मैच ना हो। अब इशिता और सुमित आपस में बहुत कंपैटिबल, इसलिए ये परफेक्ट लवर। अब ये होता है असली वाला प्यार, सच्चा प्यार, जो हजारों इम्परफेक्शंस,
हजारों कमियों के बावजूद भी हो जाए। अब ये प्यार देखकर ना दिल से बस एक ही आवाज निकलती है कि वाह प्यार तूने क्या किया। तो फिर आप बताइए कैसे लगी आपको इम्परफेक्ट सुमित और इशिता की परफेक्ट लव स्टोरी? जी हाँ, अपने ओपिनियन शेयर कीजिए #PTKK ऑन facebook.com/ringtv एंड twitter.com/ringtv पर। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक ऐसी हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी के साथ जिसे देखकर आपको कहना ही पड़े कि वाह यार तूने क्या किया। दिस इज पार्थ समदान साइनिंग ऑफ। टिल देन stay blessed and stay in love. यार तूने क्या किया